Hello everyone, welcome. I am Shalini Pandey, Assistant Professor of English in Government TCLPG College. और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्टर सीन इन द प्ले मैकबेथ। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन सेटर्स के लिहाज से। और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जैसे एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्टर सीन इन द प्ले मैकबेथ और राइट अबाउट द पोर्टर सीन इन द प्ले मैकबेथ। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। Known in the theatres as a Scottish play, Macbeth was written by William Shakespeare probably around 1606 and published in 1623. तो इस प्ले को स्कॉटिश प्ले भी कहा जाता है, स्कॉटिश प्ले के नाम से भी जाना जाता है और इसे विलियम शेक्सपियर ने 1606 में लिखा था और ये पब्लिश हुआ था 1623 में। इसे स्कॉटिश प्ले क्यों कहा जाता है? क्योंकि अक्सर कहा जाता था कि जब भी इसका मंचन होता था कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, कोई मर जाता था, इसलिए एक तरह से कर्स्ड प्ले, अभिशप्त प्ले बन चुका था, इसलिए इसे स्कॉटिश प्ले कहा जाता था, मैकबेथ का नाम नहीं लिया जाता था। The third scene of the second act is popularly known as the Porter's scene. ये इसमें जो सीन है कहाँ पर है? ये थर्ड सीन है सेकंड एक्ट का, सेकंड एक्ट का थर्ड सीन है जिसमें ये प्ले है और ये जो सीन है पोर्टर सीन कहा जाता है पॉपुलरली इसको। और जहाँ पर एक ड्रंकन पोर्टर है, एक पिया हुआ शराब पिया हुआ पोर्टर है। पोर्टर मतलब क्या होता है? दरबान, डोर कीपर। appears on the stage responding to the repeated knocking in the Macbeth castle. तो मैकबेथ के किले के दरवाजे पे कंटिन्यूसली नॉकिंग हो रहा है, कंटिन्यूसली नॉक नॉक हो रहा है और उसको ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसको वो खोल नहीं रहा है, दरवाजे को खोल नहीं रहा है। असल में हुआ क्या है, पिछली रात डंकन का मर्डर हो गया है, मैकबेथ ने डंकन का मर्डर कर दिया है। उसके बाद लेडी मैकबेथ और मैकबेथ अपना ड्रेस चेंज करने चले गए हैं, ब्लड को धोने चले गए हैं और इस तरह से उनको कुछ न कुछ, जैसे शेक्सपियर ने प्ले जो लिखा है उसको परफॉर्मेंस के लिए लिखा था, उन्होंने पब्लिश कराने के लिए नहीं लिखा था। तो उस बीच एक्टर्स को चाहिए था कि उस टाइम में उन लोग अपना ड्रेस चेंज कर लें और फ्रेश होके आ जाएं, तो इसलिए उन्होंने इस बीच में डाला है इस पोर्टर सीन को। और ये सीन कॉमिक सीन है। शेक्सपियर इंटरप्ट द फ्लो ऑफ द प्ले टू डेडिकेट अ सीन टू ड्रंकन पोर्टर। तो शेक्सपियर ने इसीलिए इस यहाँ पर एक रुकावट डाली है और पोर्टर के सीन को डाला है जस्ट बिफोर द डिस्कवरी ऑफ किंग डंकन मर्डर, ताकि डंकन का जो मर्डर का डिस्कवरी है उसके जस्ट पहले डाला है। किंग डंकन का मर्डर हो चुका है लेकिन अभी पता नहीं चला है लोगों को, ठीक है। द नॉकिंग कंटिन्यूस बट द पोर्टर डज नॉट इमीडिएटली ओपन द डोर। कंटिन्यूसली नॉकिंग हो रहा है, नॉक 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 हो रहा है, लेकिन जो पोर्टर है वो गेट नहीं खोल रहा है और ही हेलुसिनेट्स, वो हेलुसिनेट कर रहा है, वो भ्रम में है, वो बहुत ज़्यादा पिया हुआ है तो थिंग्स को इमेजिन कर रहा है, जैसे कि मैकबेथ कर रहा था ना कि कभी उसको कटार दिखती थी तो कभी कुछ और दिखता था। Instead, he plays a game with himself in which he imagines himself as the porter of the hell and jokes about the kind of the sinners he might let in. तो दरवाजा खोलने की बजाय वो क्या कर रहा है, वो चीज़ों को इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि मैं हेल गेट का, मैं नरक के दरवाजे का मैं दरबान हूँ, डोर कीपर हूँ। और वो जोक्स कर रहा है, वो कह रहा है कि एक के बाद एक मैं पापियों को एंट्री दे रहा हूँ उस दरवाजे से। देयर आर मोर सिनर्स देन सिन, और जितना कि पाप नहीं उससे ज़्यादा पापी है, ऐसा वो कह रहा है। द पोर्टर ऑफ द मैकबेथ कैसल ड्रंक फ्रॉम द प्रीवियस नाइट सेलिब्रेशन, और वो बहुत ज़्यादा पिया हुआ है। क्यों? क्योंकि पिछली रात बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। डंकन, जो किंग डंकन है, मैकबेथ के किले में आए थे तो बहुत ही बड़ी पार्टी दी थी मैकबेथ ने और लेडी मैकबेथ ने, उन्होंने बहुत चिकनी चुपड़ी बातें की थी और बहुत अच्छा डिनर थ्रो किया था। तो स्वाभाविक है कि इस पोर्टर ने भी बहुत खाया है, पिया है। कंप्लेन्स दैट हिज जॉब इज़ वर्स देन दैट ऑफ द पोर्टर ऑफ हेल, और वो ये भी कंप्लेन करता है कि उसका जो जॉब है ना वो हेल का जो पोर्टर होगा, हेल का जो दरबान होगा उससे भी बदतर है। इन ए प्राइवेट गेम विद द ऑडियंस ही इंगेजेस इन अ पीस ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। एक तरह से वो कॉमेडी सीन कर रहा है, कॉमेडी सीन, स्टैंड अप कॉमेडी सीन कर रहा है। इन विच ही इमेजिन्स हिमसेल्फ एज ए स्ट्रेस्ड आउट पोर्टर, और अपने आप को एकदम थका हुआ, बहुत काम करता हुआ पोर्टर को का रोल कर रहा है वो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द गेट ऑन द डैम्ड, वो कह रहा है कि दिन भर मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। अब एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ चीज़ों को इमेजिन कर रहा है, सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं,
सिर्फ एक नॉकिंग ही है, नॉक नॉक जो चल रहा है वो कंटिन्यूअस है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो दरवाजा खोल नहीं रहा है। और उधर दरवाजे के उस पार मैकडफ और लेनॉक्स जो किंग डंकन के लॉयल है, उसके वफादार हैं, उन लोग दरवाजा खोलने के लिए लगातार नॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये दरवाजा खोल नहीं रहा है। इट इज़ ए मोमेंट ऑफ द लाइट कॉमेडी विच सर्व्स टू हाइटेन द सस्पेंस। तो एक तरह से एक कॉमेडी वाला सीन है जिसमें कि एक मूड को थोड़ा हल्का बनाता है। अदरवाइज इस प्ले का जो मूड है पूरी तरह से ट्रैजिक है, दुख वाला सीन है, चारों तरफ मर्डर हो रहा है, सुसाइड हो रहा है, इस तरह से। ही इज नॉट इन एनी हरी, द पोर्टर इज नॉट इन हरी टू आंसर दैट डोर। उसे कोई जल्दी नहीं है, दरवाजा खोलने की कोई जल्दी नहीं है। ही इज इमेजिनिंग दैट एट द डोर आर द फार्मर एंड द इक्विवोकेटर एंड द टेलर। तो कभी वो सोचता है कि डोर पे, दरवाजे पे फार्मर आया है, एक पापी किसान आया है, तो कभी इक्विवोकेटर आया है जो डबल टॉक करता है, तो कभी टेलर आया है, ऐसा वो सोचता है। सभी पापियों को वो एंट्री दे रहा है, सोचता है वो। इन रियलिटी मैकडफ एंड लेनॉक्स आर एट द डोर। जिस तरह से मैंने बताया था कि रियलिटी में क्या है, सच्चाई में है, मैकडफ और लेनॉक्स इस डोर के पास खड़े हैं। ये है पोर्टर, देखिए हाथ में भी इसका ग्लास है अभी भी, इस तरह से। He compares himself to Porter at the gate of the hell and asks who is there in the name of Beelzebub। वो अपने आप को हेल गेट का कीपर मान रहा है और कहता है कि कौन है इन द नेम ऑफ बिलजेबब। मतलब एक तरह से वो शैतान के नाम पे कस्में खा रहा है। बिलजेबब एक तरह से सैटन है, शैतान है, उसकी कसम खा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को सोच रहा है कि नरक के द्वार का वो दरबान है, तो वो भगवान की कसम क्यों खाएगा, वो तो शैतान की कसम खाएगा। At the door are Macduff and Lennox. Macduff good-naturedly ask what took so long। जब वो आखिरी में दरवाजा खोलता है तो वो पोर्टर से पूछता है कि तुमने इतने देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में। तो द पोर्टर ब्लेम्स ड्रंकनेस एंड मेक्स अ सीरीज ऑफ जोक्स अबाउट अल्कोहल एंड इट्स इफेक्ट ऑन मैन। तब वो जवाब देता है कि वो बहुत ज़्यादा पिया हुआ था, इसलिए वो जल्दी दरवाज़ा नहीं खोल पाया, और वो अल्कोहल के बारे में ही बहुत सारी बातें बनाने लगता है। द पोर्टर प्रोवाइड ए मोमेंट ऑफ आयोनिक कॉमेडी। इस तरह से कॉमेडी का सीन प्रोवाइड करता है वो। मैकबेथ एंटर्स प्रिटेंडिंग टू हैव जस्ट वोकन अप। उसके बाद मैकबेथ आता है, उस किले का जो होस्ट रहता है, और मैकडफ आस्क इफ द किंग हैज़ वोकन येट। तो मैकडफ उससे पूछता है कि क्या राजा उठ गए, किंग डंकन उठ गए। डंकन हैज़ आस्क्ड टू सी मैकडफ अर्ली दैट मॉर्निंग। और वो कहता है कि किंग डंकन ने हमको बुलाया था कि हम सुबह सुबह उनको लेके यहाँ से चले जाएं। द पोर्टर सीन ऑब्वियसली होल्ड सम मीनिंग। शेक्सपियर हैड पर्पस इन राइटिंग द सीन टू फिल द टाइम, प्रोवाइड ए कॉमिक रिलीफ। तो ये सीन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शेक्सपियर ने इस सीन को लिखा है ताकि उनका एक पर्पस है इसको लिखने में कि वो उस टाइम गैप को, उस कॉमिक रिलीफ को वो डाल सके इस बीच में वो। पोर्टर सीन इन मैकबेथ इज स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड बिटवीन द मर्डर ऑफ किंग डंकन एंड हिज डिस्कवरी। ये कहाँ पे डाला गया है ये सीन? किंग डंकन का मर्डर होता है और उसकी डिस्कवरी होती है उसके बीच में। The appearance and the words of the porter does take away much of the grim intensity of the preceding scene, but it certainly adds another elements of the play। तो इस तरह से जब इस सीन को डाला गया है तो इस प्ले का बहुत सारा जो सीरियसनेस को ये ले लेता है, और एक तरह से एक कॉमिक एलिमेंट डाल देता है, एक रिलीफ का सीन डाल देता है। On one hand, it provide a comic relief to some extent। कुछ हद तक ये comic relief देता है, कॉमेडी करता है। And on the other hand, it serves as a greater dramatic purpose। और एक अच्छा dramatic purpose का काम करता है, एक अच्छा dramatic effect का काम करता है। Many of the Shakespearean critics have tried to dismiss the Porter's scene as a non-Shakespearean, as written by the inferior hands। बहुत सारे शेक्सपियर के क्रिटिक हैं, जैसे एस.टी. कॉलेज हो गए, इन लोगों ने कहा है कि इस सीन को ना शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड है बहुत लो है इस सीन का। However, a close look at the episode disapproves such claim। लेकिन हम इसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसको सीन को शेक्सपियर ने ही लिखा है। The Porter also functions thematically by indicating that the gate to the Macbeth home are synonymous to the gate of the hell। अब आप ध्यान से देखेंगे, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू बिकॉज द नेम इनवर्नेस मैकबेथ कैसल साउंड सिमिलर टू द इन्फर्नो हेल। अब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मैकबेथ के कैसल का नाम क्या है? उसका नाम है इनवर्नेस,
और इन्फर्नो, हेल इन मतलब जो नरक है उसको कहा जाता है इन्फर्नो। तो बहुत सिमिलैरिटी है इन्वर्नेस और इन्फर्नो में। और एक तरह से जो मैकबेथ का जो किला है वो हेल ही बन चुका था, एक नरक ही बन चुका था। जिस तरह से उनकी हरकतें थे, जिस तरह से उनका शैतानी काम था लेडी मैकबेथ का और मैकबेथ का, तो उन्होंने इस अपने किले को एक तरह से नरक ही बना दिया था। ही इमेजिन सिनर्स नॉकिंग एट द हेल गेट, वो इमेजिन करता है कि वो एंट्री दे रहा है सिनर्स को। फर्स्ट ही इमेजिन्स ए फार्मर इज नॉकिंग, देन ए इक्विकेटर इज नॉकिंग, एंड फाइनली द इंग्लिश टेलर। He also says that he has planned to accommodate more people had he not felt that the place was too cold for hell. वो कहता है ये जो जगह है ना बहुत ठंडी जगह है, और उसके हिसाब से जो हेल है उसमें तो कंटिन्यूसली फायर जलते रहता है, आग जलते रहती है, बहुत गर्म जगह रहती है। तो उसे नहीं लगता कि, अब वो आगे कह रहा है कि अब उसे नहीं लगता कि ये जो जगह है हेल है, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अगर वो ये जो जगह है ठंडी नहीं होती तो कुछ और लोगों को और कुछ और पापियों को एंट्री दे देता, ऐसा वो कहता है। These people whom he imagines to bring into hell belong to ordinary level of society, committing petty sins. ये जो people जिनको इमेजिन कर रहा है कि वो एंट्री दे रहा है पापियों को, वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी लेवल से हैं। कोई किसान है तो कोई टेलर है तो कोई लॉयर है, इक्विकेटर जो है जो डबल टॉक करता है। तो इनका जो सिन है, इनका जो पाप है, छोटा छोटा पाप है। इन्होंने क्या पाप किया है? इन्होंने लालच का काम किया, ग्रीडीनेस का काम किया है, चीटिंग का काम किया है। द फार्मर वॉज ग्रीडी and have hoarded his crop for better price but lost everything and hanged himself. The equivocator misled justice by his double-faced arguments. तो पहला पापी जिसको उन्होंने एंट्री दिया, जिसको पोटर ने एंट्री दिया, वो सोच रहा है वो फार्मर है। फार्मर ने क्या किया है? वो बहुत सारा जो क्रॉप है, जो फसल है, उसको इकट्ठा कर लिया है, उसको बेच नहीं रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि जो प्राइस जब हाई हो जाएगा तब बेचूंगा। लेकिन हुआ क्या, उस समय बहुत ज़्यादा क्रॉप जो है बहुत ज़्यादा सब तरफ अमाउंट हो गया, क्रॉप बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया, तो वो घाटे में चला गया और उसको सुसाइड करना पड़ गया, वो उसको फांसी लगाना पड़ गया। तो इस तरह से ये उसका सिन है। इसका जो पाप है क्या है? लालच। इस फार्मर का पाप है लालच, जिसको एंट्री दे रहा है। दूसरा पापी है डबल फेस्ड आर्ग्यूमेंट करने वाला लॉयर। एक तरह से लॉयर लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, झूठ को भी सच बना देते हैं, सच को भी झूठ बना देते हैं, जो डबल टॉक करते हैं इस तरह से। और तीसरा जो पापी है वो है इंग्लिश टेलर। चीटेड हिज कस्टमर्स बाय यूजिंग लेस गारमेंट टू मेक ए फ्रेंच होज ऑफ ए टाइटर फिट देन द इंग्लिश काउंटरफेट। तो एक टेलर है जिसे एक फ्रेंच होज बनाने दिया गया है। फ्रेंच होज एक तरह का कपड़ा होता है, एक तरह से आउटफिट होता है जो काफ़ी टाइट होता है, तो उसमें कपड़ा कम लगता है। लेकिन उसने क्या किया है, कपड़ा तो कम लगाया है लेकिन पैसे बहुत ले लिए हैं अपने कस्टमर से। तो एक तरह से उसने चीटिंग की है। तो इस तरह से छोटे छोटे पाप किए हैं इन लोगों ने, इनको जिनको एंट्री दे रहा है। कंपेयर टू दिस सिंस, मैकबेथ किलिंग किंग डंकन रेजिसाइड इज ए फार मोर सिंफुल एंड 1000 टाइम मोर डेविलिश। अगर इन पापियों से तुलना की जाए मैकबेथ के पाप की, तो उसका पाप तो बहुत ही भारी भरकम है, क्योंकि उसने राजा का मर्डर किया है। और राजा एक तरह से उस समय माना जाता था कि किंग उसका मतलब भगवान का प्रतिनिधि होता था। तो उसने इतना बड़ा पाप किया है, एक तरह से मर्डर तो वैसे भी पाप ही होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। तो इसने 1000 टाइम्स ज़्यादा शैतानी काम किया है, और इसकी तुलना में इसके पाप की तो कंपैरिजन ही नहीं है। On the other hand, all these petty sins such as greed, equivocation, ambiguous sentences, cheating are integral part of the Macbeth character and his evil action. और ध्यान से देखा जाए तो ये सारे पाप भी, छोटे छोटे पाप भी मैकबेथ कर ही रहा है। क्योंकि क्या कर रहा है वो, उसके में लालच है, उसके में ग्रीड है। एक फार्मर का, एक किसान का लालच है। क्या लालच है? कि वो अपने पद से संतुष्ट नहीं है, वो राजा का मर्डर करके उसका थ्रोन को हासिल करना चाहता है। और इक्विवोकेशन कर रहा है, वो राजा के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, वो और लेडी मैकबेथ, लेकिन अच्छा वो नहीं है वास्तव में। वो लेडी मैकबेथ भी कहती है ना कि तुम बातें ऐसे करो जैसे कि मुंह से फूल झड़ रहे हो और अंदर में सांप को बैठा के रखो, है ना, इस तरह से। और फिर क्या करता है वो, जैसे कि टेलर कपड़े चुरा लेता है, इस तरह से क्या करता है, थ्रोन को वो चुरा लेता है, राजा के समझो सिंहासन को ही चुरा लेता है, उसकी पदवी को ही चुरा लेता है। इस तरह से ये छोटे छोटे सिन भी मैकबेथ कर ही रहा है। इट इज एज इफ
Through these persons seeking admission, the porter is personifying the diverse fragments of Macbeth's soul into private hell. तो इस तरह से ऐसा है कि ये जो लोग आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं इस किले में, वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं जो मैकबेथ के अलग अलग पाप हैं, उसी को ही ये बता रहे हैं कि कैसे। ये देखिए इमेजिन किया गया है कि कंटिन्यूसली फायर जलते रहता है हेल में। स्क्रीन में देखिए बोन फायर है एक तरह से। द फ्रेज फ्राइम रोज ऑफ द एवरलास्टिंग बोन फायर इज डेफिनेटली वेरी शेक्सपियरियन। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि शेक्सपियर ने नहीं लिखा है इस प्ले को, तो इस सीन को, तो ये है कि शेक्सपियर ने कहा है कि प्राइम रोज पाथ ऑफ द एवरलास्टिंग बोन फायर। इससे और पता चलता है कि इससे शेक्सपियर ने ही लिखा है। इनफैक्ट दिस फ्रेज इज द वेरी की नोट ऑफ द प्ले। और ऐसा भी कहा जाता है कि शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामा में इस पोर्टर के सीन को एक्टिंग भी की है। पोर्टर बने हैं शेक्सपियर बहुत सारे ड्रामा में, इसमें परफॉर्मेंस में। द स्टोरी ऑफ द मैकबेथ इज अ स्टोरी ऑफ अ जर्नी टुवर्ड्स डैम्नेशन। इसमें जो जर्नी है, एक तरह से जो मैकबेथ है पहले अच्छी जिंदगी जीते रहता है, लेकिन इस तरह से वो अपने अंत की ओर बढ़ता है। वो मैकबेथ रॉयल अकम्पलिशमेंट आर ओनली मोमेंटरी, द डैम्नेशन इज एवरलास्टिंग। और उसका जो एक के बाद एक जो उपलब्धि वो हासिल कर रहा था, जो राजा बनने का जो मजा पा रहा था, वो कुछ समय के लिए है। और उसका जो लास्ट में उसको क्या करना है, उसको अंत में इस नर्क की आग में ही जलना है। तो एक तरह से जो पोर्टर जो बातें बोल रहा है वो एक तरह से प्रोफेसी कर रहा है, एक तरह से वो भविष्यवाणी कर रहा है कि क्या होने वाला है मैकबेथ के साथ। तो ये जो सीन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक तरह से जो पोर्टर का जो प्रेजेंस है, उसका जो यहाँ पे प्रेजेंस है, सिर्फ वो फिजिकल प्रेजेंस नहीं बल्कि फिलोसॉफिकल प्रेजेंस है। वो फिलोसॉफी कर रहा है, वो प्रोफेसी कर रहा है। ये जो पूरा का पूरा मैकबेथ प्ले है वो प्रोफेसी का प्ले है, पूरा भविष्यवाणी का प्ले है। और इसमें पोर्टर की जो प्रोफेसी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि एक तरह से वो कह रहा है कि जो भी आदमी जिंदगी भर पाप करेगा, सिर्फ अपने ही हित के बारे में सोचेगा, ग्रीडीनेस करेगा, डबल टॉक करेगा और ऐसा काम करेगा जो दूसरों को नुकसान करे, वो तो एक दिन हेल में ही जाएगा, नरक में ही जाएगा। एक तरह से वो प्रोफेसी कर रहा है मैकबेथ के बारे में। तो इस तरह से ये बहुत ही शेक्सपियरियन है ये। It could even be stated that a porter serves as practically the third supernatural presence in the play, with the witches and the ghost of the Banquo serving as the first two. और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पोर्टर का जो सीन है वो थर्ड सुपरनैचुरल प्रेजेंस को बता रहा है। मतलब इस प्ले में एक तो विच है सुपरनैचुरल, और एक घोस्ट है, और एक पोर्टर भी एक तरह से सुपरनैचुरल है। सुपरनैचुरल मतलब क्या हुआ, ये जो भूत प्रेत जो बियॉन्ड नेचुरल को सुपरनैचुरल कहा जाता है। ये सारे प्रेजेंस को कहा जाता है सुपरनैचुरल, मतलब नेचर से परे सुपरनैचुरल। The porter alarmingly heightens the diabolical mood that permeates the play from the beginning. तो एक तरह से पोर्टर का जो सीन है एक तरह से डेंजरस मूड को बता रहा है, जो कि पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक इस प्ले में है। This lower porter soliloquy, which Coleridge regarded as a counterfeit and vehemently asserted was written for the mob by some other hand, probably with the Shakespearean approval, was composed for the mob. और बहुत सारे क्रिटिक्स ने, जैसे कि स्पेशली हो गया एस टी कॉलरेज जो क्रिटिक थे शेक्सपियर के, उन्होंने कहा था कि इसे शेक्सपियर ने नहीं लिखा है बल्कि इसके कुछ और लोगों ने, उनके साथी लोगों ने लिखा है ताकि वो जो भीड़ को खुश कर सकें, भीड़ हंस सके इसमें, क्योंकि इसमें एक तरह से कॉमेडी हो रही है, जो एक पिया हुआ व्यक्ति कॉमेडी कर रहा है। Even those who acknowledge that Shakespeare wrote it would argue that he was forced to include such trifling details in order to appease the common audience need for sensationalism and grossness. और कुछ लोग जो मानते हैं कि इसने शेक्सपियर नहीं लिखा है तो इसलिए लिखा है, बोलते हैं कि शेक्सपियर भी चाहते थे, शेक्सपियर भी भीड़ का ख्याल रखते थे, ग्राउंडलिंग का ख्याल रखते थे, जो इस तरह से छोटे छोटे हंसी मजाक के सीन को पसंद करती थी जिसमें उन लोग खूब हंसते थे, इस तरह से जिसमें सेंसेशनलिज्म हो। और अदर वुड व्यू दैट इंसिडेंट एज ए अनफॉर्चुनेट नेसेसिटी ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। लेकिन ये जो सीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही परफेक्ट पार्ट है इस प्ले का। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।